अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज मैं उन होम गार्डनर के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो कि मेरी तरह बहुत शौक़ रखते हैं ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करने के लिए, मगर उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत शौक़ है कि वो गार्डनिंग करें। वो बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप अपने टॉप में रूफ गार्डनिंग, तो स्पेस ना हो तो कोई मसला नहीं है, ग्राउंड नहीं है तो कोई मसला नहीं है। देखिए मैंने अपने गार्डनिंग का शौक़ कैसा पूरा किया है। मैंने अपने छत में देखें ये फ्रूट का पेटी है, इसको इस्तेमाल किया। इसमें मैंने मूली लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रो कर गया है। और ये सर्दियों की सब्ज़ी है, आपको पता है सर्दियों का पता ही चलता है जब मूलियाँ आ जाती है मार्केट में। और ये देखें ग्रो हो रहा है, अल्लाह करे इसकी अच्छी मुझे रिज़ल्ट मिले। देखें मेरे हरी प्याज भी कितना हेल्दी है माशाल्लाह से, और वो भी ग्रो हो चुका है, अच्छा खासा इसकी ग्रोथ हो चुकी है और ये हार्वेस्ट के लायक है। और ये देखिए ये मेरा सरसों का साग है, ये भी ग्रो कर रहा है। और कुछ इसमें शलजम भी है। और ये मेरी मूलियाँ हैं जो मैंने लगा दी थी, अल्लाह करे ये बने के बहनों। ये मेरा सरसों का साग बन रहा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह कितना हरा भरा है। और ये देखिए ये मेरा मिर्चों का पौधा है, इसमें फूल आ गया है। थोड़ा इसका ग्रोथ स्लो है सर्दी की वजह से, इंशाल्लाह ये चलेगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गमले हों तो आप गार्डनिंग का काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास कोई पुराना बाल्टी हो, कोई टूटा हुआ टब हो, या कलर का कोई बाल्टी हो, या फिर ये फ्रूट की लकड़ी की जो पेटियाँ आती हैं, सब्जियों की प्लास्टिक के कंटेनर आती हैं, उसमें भी आप बहुत अच्छी तरीके से अपना शौक़ पूरा कर सकती हैं। तो बहनों तो बिल्कुल हौसला नहीं हारना है, आज से ये सोचना है कि किस तरह से गार्डनिंग की शुरुआत हो जाए, वो भी अगर ज़मीन ना हो, ग्राउंड ना हो, अपनी छत में आप ये शौक़ बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर सकती है और बहुत ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। बस थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट और मेहनत होगी। चलिए मैं आगे चलती हूँ, मैं आगे भी बताती हूँ। ये देखिए मेरे घर के बीच से मैंने टमाटो का लगाया था, ये बिग मिस्टेक टमाटो है जिसको देसी टमाटर भी कहते हैं। देखें ये माशाल्लाह से ग्रो कर गया। इसके बराबर में मेरे कुछ पनीरियाँ हैं मिर्चों के, वो अभी थोड़े बड़े होने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ताकि ये बड़े हो जाएंगे तो बड़े स्पेस में लगाऊँ उसको। माशाल्लाह से चलते हैं, अब आगे भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें मेरा ये फ्रूट का पेटी है, इसमें मैंने मूलियाँ लगाई थी, आपको नज़र आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बिल्कुल नुमाया हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं अच्छी तरीके से फ्रूट की पेटी में। और कुछ मेरे जो है शलजम भी हैं, देखें इनका क्या होता है, इनको भी मुझे देखना है कि क्या इसका रिज़ल्ट होगा। लगाया तो है, देखें आगे। और ये मेरा देखिए, ये देखें जिसको मीठा नीम भी कहते हैं और उर्दू में इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं। और साउथ इंडियन के लोग, मद्रास के लोग इससे काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, इनकी ज़्यादातर खानों में ये इस्तेमाल होता है। इसके बगैर मद्रास के खाने अधूरे हैं। इसकी लज्जत और खुशबू से हम भरपूर इंजॉय करते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। ये कड़ी पत्ता है, देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह से, हेल्दी है। देखिए बहनों ये मेरा कंटेनर है जो कि गाय छाड़ा खाती है, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता चुकी हूँ, जो कि मेरी वीडियो में इसका लिंक मौजूद है। माशाल्लाह से देखिए कितना हरा भरा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हार्वेस्ट के काबिल है। कुछ हार्वेस्ट मैंने कर लिया था और मैंने पालक दाल बनाया है, कुकिंग की है, खुले फ़िज़ा में की है, विलेज लाइफ स्टाइल में, जो कि मेरे साउथ की स्टाइल में बनाया है, साउथ इंडियन के स्टाइल में, खालिस मद्रास के अंदाज़ में बनाया, जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस तरह से कुकिंग करके आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसके बराबर में मैंने देखिए ये मैंने कोरिएंडर डाला है, धनिया डाला है, सौंफ माशाल्लाह से हरा भरा हो गया। देखिए आपको एक बड़ा स्पेस मिलेगा, जब ये बनने लगेगा तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने ज़मीन में लगाए। माशाल्लाह से मुझे कितना बड़ा स्पेस मिला है। इस तरह से मैं अपने टॉप रूफ गार्डनिंग करती हूँ और अपने बहनों को यही मशवरा दूंगी, वो भी हौसला ना हारें, वो भी इस तरह से गार्डनिंग करें और भरपूर फ़ायदा उठाएं अपने छत का। ठीक है बहनों, चलें आगे चलते हैं।
बहनों देखिए, ये मेरे एलिफेंट गार्लिक है जो का वीडियो मौजूद है चैनल में। और ये मेरा काफ़ी जाइंट साइज़ का गमला है, ये मिट्टी का काफ़ी पुराना है, तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें लगा लेती। देखिए ये एलिफेंट गार्लिक है, देखिए ये अब ग्रो कर रहा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साइडों में मेरी देसी लहसुन लगा है, वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया माशाल्लाह से। लहसुन के बगैर तो मेरी कुकिंग होती ही नहीं, क्योंकि लहसुन जो है हर हाल में हर तरह से हमारे बॉडी को बहुत फ़ायदा देता है। तो चाइनीज़ के मुख्तलिफ़ सूप में और खानों में लहसुन के बगैर मुमकिन नहीं है कि उसमें टेस्ट आए। ठीक है बहनों, ये देखिए मेरा एक विंटर कलेक्शन है, ये फ्लावर है सर्दियों का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और मेरी सराउंडिंग को खूबसूरत बनाते हैं ये फूल। तो सोचा क्यों ना मैं अपने छत में इसको रखूं। और ये देखिए, ये मेरे बीफ स्टेक टमाटो काफ़ी ग्रो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसके बराबर में इसका दूसरा है, और भी 2-3 छोटे हैं, मैं बाद में इसको बड़े स्पेस में डालूँगी। ये देखिए इसके बराबर में। और देखिए ये फ्रूट के और सब्जियों के कंटेनर हैं जो कभी प्लास्टिक में भी आते हैं, इसको भी मैंने इस्तेमाल किया। देखें आपके सामने रिज़ल्ट है कितना अच्छा है। अभी मैं इसको सपोर्ट दूंगी, थोड़ा और बड़ा हो जाएगी। इनमें लचक होती है ना कुदरती, तो पौधा टूट जाने का भी ख़तरा होता है, हवा तेज़ आ जाए तो पौधा का शेप बिगड़ जाता है। इसके लिए हमें पहले से इसकी तैयारी करनी पड़ती है। देखें हम आपके सामने रिज़ल्ट, मैंने मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र डाला वक्फन वक्फन, आपको पता है, आपके मेरी वीडियो में मौजूद है, जिसका रिज़ल्ट आप देख रहे हो आपके सामने है। और देखिए क्यों ना बहनों, है ना पते की बात, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है, स्पेस नहीं है, तो देखिए हम किस तरह से अपने छत को खूबसूरत बना सकते हैं और अपने शौक़ को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत सारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बहनों देखिए ये मेरा सेम बन गया माशाल्लाह से, सेम की बेल में ये देखिए सेम लग चुका है। और ये चाइनीज़ बीन है, बड़ा मज़ा आता है इसको पकाने से, और साउथ इंडियन अंदाज़ में इसको बनाती हूँ, बहुत उम्दा लगता है फ़िश करी के साथ, वैसे ही दाल चावल के साथ बड़ा उम्दा लगता है, ताज़ा ताज़ा तोड़ के। और हम जो सब्ज़ियाँ इंजॉय करते हैं उसकी क्या ही बात है। देखिए ये मैंने नेट भी खुद ही बनाया, देखिए डोरी से, अब ये चढ़ रहा है इसके ऊपर, इसको सपोर्ट के लिए मैंने ख़ुद बनाया। देखें आपके सामने रिज़ल्ट है, ये देखें फलियाँ बन रही हैं। देखिए ये मेरे लेमन का ट्री है, इसका ग्राफ्टिंग का है। देखिए इसमें लेमन का साइज़ भी बड़ा हो गया, जो मैंने डाला था चैनल में तब ये छोटे थे, इसमें ज़्यादातर लेमन का साइज़ माशाल्लाह से बढ़ चुका है। कुछ जो पत्ते पीले हो रहे वो झड़ जाएंगे और नए पत्ते आएंगे, और इसकी और ये ग्रोथ करेगा और अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा। देखिए बहनों ये मेरा बेल है, नीलम बेल है, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, कितना प्यारा है। देखिए ये लाइट पर्पल और डार्क पर्पल का कॉम्बिनेशन से कंट्रास्ट में रखा गया, इसको अल्लाह ने बनाया। कुदरत की कितनी प्यारी तख्लीक है, कितना खूबसूरत है। मैंने इसको परचेज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसका नाम है नीलम बेल, ये 12 महीने का है। पहले काफ़ी दिनों से ये मुझे नज़र नहीं आया नर्सरी में, अब नज़र आने लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको परचेज़ कर लूँ। अरे बहनों देखिए ये मेरा विंटर कलेक्शन है, सर्दियों का फूल है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है येलो कलर इसमें। और ये देखिए कितनी बंच के शक्ल में खिला हुआ है। और मैं इसको लेकर आई थी अपने गार्डन को में रखने के लिए, सराउंडिंग को खूबसूरत बनाने के लिए। आप भी इस तरह कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा करके अपनी छत को, अपनी स्पेस को, बालकनी को खूबसूरत बनाइए। और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है, इसमें हिस्सा लीजिए, अपने बच्चों को भी इंगेज करिए, बच्चे भी खुश होंगे, फैमिली भी खुश, और आपके वक्त जो है वो कारआमद होंगे। और आप सबको बहुत अच्छा भी लगेगा कि आपकी थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा कीमती वक्त लगाने से आपको कितना कुछ इसके रिटर्न में मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा प्यारी बहनों, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।